तो ऑल ऑफ यू, इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री बुक के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे टॉपिक बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों ने भूमिका निभाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। विनम्रता और उपासना का दिन बिहार में 6 अप्रैल 1919 को मनाने का निर्णय लिया गया। 6 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। उसके जस्ट 5-6 दिन पहले 6 अप्रैल को विनम्रता और उपासना का दिन मनाने का निर्णय लिया गया। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था, तो इसका निर्णय 4 अप्रैल को लिया जाता है और 6 अप्रैल को ये विनम्रता उपासना दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। 1920 में यह कथन की निगाह है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रख करके यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है। तो ये कहना था राजेंद्र प्रसाद जी का कि इतना अंग्रेजों ने परेशान करके रखा हुआ है कि आप लोग सच में अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके खुद से कहिए कि क्या हमें कोई भी चीज़ है जो जिससे हम खुश हो सकें। तो 1920 में राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था, ठीक है। और स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर जो महबूब खां थे, ये मुजफ्फरपुर में स्पीच दिए थे और 6 अप्रैल को विनम्रता उपासना दिवस मनाई गई थे। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पे कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया था। तो ये थे शौकत अली, ठीक है। तो बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पे शौकत अली जो थे वो पटना आए थे और 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किए थे। शौकत अली भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो सभी लोग जानते हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे। तो गोरखा प्रसाद जी कहाँ से संबंध रखते थे, ये रखते थे मोतिहारी से। श्री गोरखा प्रसाद मोतिहारी से संबंध रखते थे। श्री गोरखा प्रसाद मोतिहारी। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकिर ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था। तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में ही पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और फिर बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी और मोहम्मद शाकिर अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिए थे, ठीक है। मोहम्मद शेर हैं तो छोड़ेंगे ही, अब्दुल बारी जी भी बहुत फेमस नाम है, इसके अलावा मोहम्मद शाकिर। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो नशाबंदी शुरू हुआ है डुमरांव से, ठीक है। नशाबंदी की शुरुआत हुई थी असहयोग के समय डुमरांव से। फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं। तो फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। फिरंगिया मनोरंजन के लिए बनाई गई, तो इसलिए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका सभी के सभी कथन सत्य हैं कि 1921 में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोला गया था, बिल्कुल। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत किया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज को राष्ट्रीय संस्थाओं में तब्दील किया गया उनसे अलग करके, और इन स्कूलों में सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया गया, ये भी बिल्कुल का करेक्ट है, क्योंकि सरकार से ही सहयोग करना था, तो सरकार से ये सहायता अनुदान लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य
क्या था, तो ये हो जाएगा कि प्रांतों में खोली गई बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण और निर्देशन। यहाँ पे दिया है प्रांतों में ब्रिटिश द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थाओं का निर्देशन, तो ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था, तो ये हो जाएंगे बाबू बजरंग सहाय। ठीक है, ये बजरंग है, इन्होंने लॉ कॉलेज छोड़ दिया। राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो इन लोगों का कार्य क्षेत्र था दोनों का बिहार शरीफ। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था, तो बिल्कुल नन अदर देन असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वकालत राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया था। बिहार में सहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद, ठीक है, विंध्यवासिनी कितना अच्छा नाम है ना, इन्होंने भी वकालत छोड़ करके कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने, तो ये आरा के। ठीक है, विंध्यवासिनी जो है वो आरा के प्रधानाध्यापक बने। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे, तो ये थे दामोदर प्रसाद। असहयोग के समय गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे, तो ये थे दामोदर प्रसाद। गया पुलिस हड़ताल, दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार हुए, तो सीतामढ़ी में हुए। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा, इसके मालिक कौन थे, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की जय की बात किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में हरदी का मेला होता है। वहाँ पे असहयोग आंदोलन के समय ही ब्रिटिश अधिकारी के सामने ही महात्मा गांधी जिंदाबाद कैसे नारा लगे। ठीक है, तो वहाँ पे ना मालिक कौन थे, तो ये थे कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। ठीक है, कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। वहीं हरदी का मेला बसंत पंचमी के अवसर पे लगता था। ठीक है, जो हरदी का मेला था ना वो बसंत पंचमी, ठीक है, अभी जैसे हम झूला झूलते हैं ना बसंत पंचमी पे, वैसे ही हरदी का मेला लगता था उस टाइम। और वहीं मेला पे ही महात्मा गांधी की जय लगा, कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह उसके मालिक थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दे दिया, तो ये देखिए विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए, अवैतनिक मजिस्ट्रेट से दे दिए, फिर जिला अभिसद की सदस्यता और चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिए। तो ये बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण जो है ना, यहाँ पे भी देखिए वही थे कृष्ण प्रसाद नारायण, हरदी के मेला वाला पे मालिक थे जहाँ पे महात्मा गांधी की जय का नारा लगा था। और यहाँ ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थी कि देखिए 3 पद का सदस्यता ग्रहण किए थे, विधान परिषद के, अवैतनिक मजिस्ट्रेट के और चौकीदार यूनियन के अध्यक्ष, तो सभी से के पद से ये इस्तीफा दे देते हैं। तो उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कृष्णा प्रसाद नारायण जी का। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था, कब, तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को। ठीक है, सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था 6 अप्रैल 1921 को। और 6 अप्रैल को एक और दिवस भी मनाया गया था, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 6 अप्रैल को 1919 को कौन सा दिवस मनाया गया था। यहाँ 1921 में सत्याग्रह सप्ताह 6 अप्रैल को मनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था, तो नशाबंदी, शराबबंदी, ये सब कहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर पकड़ा था, तो पटना, गया और फिर शाहाबाद में। और यही जो केंद्र भी थे आंदोलन के बहुत ज़्यादा, शाहाबाद, पटना वगैरह एरिया का और गया, तो यहाँ पे नशाबंदी आंदोलन भी मतलब यहाँ पे जोरों से चला। ठीक है, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, तो मोतिहारी में देवीलाल शाह थे, रामदयाल शाह थे और फिर केदारनाथ शाह थे। तीनों के तीनों शाह लोग, देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह। केदारनाथ, देवीलाल और रामदयाल, ये तीनों के तीनों लोग असहयोग आंदोलन के नेता मोतिहारी से थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ बैठक होती है, 16 अगस्त 1921 में, तो गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज, ये सभी के सभी लोग उपस्थित थे पटना के सदाकत आश्रम में।
यहाँ पे विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना है, इसका प्रस्ताव किन लोगों ने पारित किया था? पटना के शताकत आश्रम में, जहाँ पे लोग मीटिंग किया करते हैं। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमनालाल बजाज। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय राजस्व अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो ये गांधी जी थे। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय राजस्व जो अधिकोष बना हुआ था, अखिल भारतीय राजस्व, यहाँ पे धन, बहुत ज़्यादा धन मतलब संग्रह किया हुआ था, तो वहाँ से इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, खादी वस्त्र कार्यक्रम के लिए गांधी जी ने दिलवाया। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी, तो ये हुआ था आरा में। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुआ? तो आरा में। असहयोग आंदोलन के समय अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुआ? तो आरा में हुआ। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची के सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार का निर्णय ये लिए थे। तो असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक होती है, कहाँ पे? आरा में होती है, आरा में। असहयोग आंदोलन के समय अक्टूबर 1921 में, ठीक है, अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ होती है? तो ये थी आरा में। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार का निर्णय भी इन्होंने लिया था। तो असहयोग आंदोलन में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक आरा में होती है। मोहम्मद शफी इसकी अध्यक्षता करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाबू महेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाबू महेंद्र प्रसाद जो थे वो सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे, बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेजों की कुकड़ू को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था स्वामी विद्यानंद। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है पूछे। तो अंग्रेजों की कुकड़ू को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का जो अभियोग है वो किसको था? तो ये स्वामी विद्यानंद नहीं। ठीक है, अंग्रेजों की कुकड़ू को स्वामी विद्यानंद। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी? तो ये पहुंचा था 11 मार्च 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना पहुंचा था 11 मार्च 1922 को। और सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और 12 फरवरी को इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिए थे। पटना हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनैतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? तो ये थे श्री बसंत कुमार मलिक। ठीक है, श्री बसंत कुमार मलिक जी थे जिनके वजह से कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, बसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया? तो ये हो जाएगा बक्सर। जगत नारायण लाल को बक्सर में रखा गया था। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के लिए दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? तो ये हैं बाबू निरसु नारायण निरसु। 30 अगस्त 1923 को बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था। नाम से ही पता चल रहा है ना, निरसु, थोड़ा सा निरसु टाइप के थे। तो ये देखिए कितना मतलब खराबी कह सकते हैं ना, जेल में अब ऑलरेडी कैदी बंद है, उसके अलावा उसको कोड़ा मारिए। तो ऐसे प्रस्ताव इन्होंने पेश किए, मतलब प्रस्ताव दिए थे निरसु नारायण सिंह ने। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टुटगार्ट वाला तो सभी लोग हम लोग जानते हैं, मैडम जी विकास जी कामा वाला। देखिए बिहार में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई 1923 को। तो बिहार में झंडा दिवस हो जाएगा 18 जुलाई 1923 को। तो बिहार में झंडा दिवस हो जाएगा 18 जुलाई 1923 को। पटना कसौटी, 33वां क्वेश्चन है कि पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने
नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। तो ये हो जाएगा सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट। तो पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसने प्रकाशित किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य दिए थे। तो ये हो जाएगा सर्च लाइट। तो सर्च लाइट में नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य है और यह प्रस्तावित हुआ था पटना कसौटी पर, ठीक है, पटना कसौटी पर। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मोतिहारी में। धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक, तो ये हुआ था मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किए थे सुलेमान नकवी। खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता 23 में सुलेमान नकवी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक ये 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ होती हैं। तो ये होती हैं पूर्णिया में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 1924 पूर्णिया में होती है। इतना सारा इसमें दे दिया ना, इतना थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, फिर भी उन्हें पढ़ लेते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में होता है। तो ये हो जाएगा सैयद हसन इमाम। तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1918 में बम्बई में। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट पे विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया जाता है। तो सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशिष्ट शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त तरीके से हड़ताल कब होता है। तो ये होता है 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कौन किए थे। तो ये सैयद हसन इमाम किए थे और यहीं सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को इंग्लैंड भेजा जाता है, ठीक है। यह जुलूस आगे चल करके शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ होता है। तो ये होता है पटना। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 1919 को कहाँ पे होती है। तो बिल्कुल पटना में। पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पे क्षोभ प्रकट करने के लिए यह हुआ था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो फरवरी 1919 में हुआ था और 6 अप्रैल 1919 को जुलूस भी निकला था। तो ये फरवरी में ही शुरू हो गया था बिहार में, ठीक है। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने किया था। तो ये कहते हैं मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। मौलाना मजहरुल हक ने बिहार में नेतृत्व किए खिलाफत आंदोलन के। तो खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किए थे मौलाना मजहरुल हक। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी। तो ये हो जाएंगी आपको बी अम्मा। तो खिलाफत आंदोलन के समय कौन महिला नेता सक्रिय रही थी। तो बी अम्मा जी रही थी, ठीक है, बी अम्मा। खिलाफत आंदोलन के दौरान महिला है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल यह अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। कहाँ हुआ था, भागलपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही असहयोग का समर्थन किया गया था।
तो जो बिहार का प्रांतीय सम्मेलन होता है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है जो कब 1920 को, तो इसमें असहयोग का समर्थन स्वीकृत हो जाता है 1920 में ही। यह अधिवेशन कहाँ होता है, तो बिल्कुल भागलपुर में होता है। और गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस की होती है ना 1920 में, उसके पहले ही इसको सहयोग को मतलब समर्थन मिल जाता है बिहार और गुजरात में। ठीक है, बिहार में सहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है, तो सभी लोग जानते हैं यह 1920 में हो जाएगा। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन कब किया गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हिंदी साप्ताहिक जो है ना, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। तो इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ होता है और इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। यह जो साप्ताहिक है इसका प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से होता है 1920 में और इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं, तो स्वामी विद्यानंद संबंधित है सभी लोग जानते हैं किसान आंदोलन से। ठीक है, स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो यह हो जाएगा पटना में। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में पटना में स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किए थे महात्मा गांधी। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 6 फरवरी 1921 को। तो बिहार का महाविद्यालय जो हो जाएगा पहला राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में और बिहार विद्यापीठ भी 1921 में ही, वहीं ये 6 फरवरी को हुआ था। तो इस बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन और उनका नियंत्रण निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पे कौन नियुक्त हुए थे, तो बिल्कुल प्राचार्य बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यापीठ के वहीं प्रथम कुलपति कौन थे, तो ये थे आपको ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, उप कुलपति थे और मजहरुल हक इसके कुलपति थे। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में ही बना था और बिहार विद्यापीठ दोनों 1921 में बना। वही राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और फिर बिहार विद्यापीठ के हो जाएंगे कौन, मजहरुल हक। ठीक है, और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, तो असहयोग आंदोलन आखिर भागलपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो ये दीप नारायण सिंह थे। और दीप नारायण सिंह भागलपुर जिला में, और 1915 का ना जो प्रांतीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन का अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था, दीप नारायण सिंह ने। और इन्होंने ही भागलपुर में असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद जुबैर जो थे ये भी बहुत फेमस नाम है, तो ये जुबैर जो असहयोग आंदोलन में कौन जिला से थे, तो ये मुंगेर से थे। मोहम्मद जुबैर मुंगेर से, वहीं भागलपुर से हो जाएंगे दीप नारायण सिंह। बिहार में जो असहयोग आंदोलन थे उसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, इनके साथ हसन इमाम। तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम पूरे बिहार में ये चर्चित चेहरे थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ पे स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर थी, तो ये था तिरहुत। ठीक है, तिरहुत में बहुत ज़्यादा ही स्थिति गंभीर था। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर भी असहयोग का केंद्र बन गया था। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई कौन थे, तो ये हैं राय साहब महेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी और फिर अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया और वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इतने सारे अच्छे पोस्ट पे थे और इसके बावजूद इन्होंने सभी पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं, तो मोहम्मद शफी संबंधित है मुजफ्फरपुर। मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर। ठीक है, मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था, तो सभी प्रांतों को बांट दिया गया था कि आप इतने धनराशि एकत्र करें तिलक स्वराज फंड के तहत।
तो बिहार को एकत्रित करना था 9,42,000 रुपया। कांग्रेस ने मद्रास के बिजवाड़ा सम्मेलन में बिहार के लिए 9,42,000 सदस्य संख्या और 9,42,000 धनराशि तथा 1,88,000 चरखा चलवाने का लक्ष्य निर्धारित किए कि 1,88,000 आप लोग चरखा चलवाइए, लोगों से इतना मतलब लोगों को रोजगार दीजिए चरखा वाला 1,88,000। फिर 9,42,000 का आप मेंबर इकट्ठा करिए इसमें और उतना ही आप पैसा भी इकट्ठा करिए, ठीक है, 9,42,000। और ये कहाँ पे कांग्रेस की मतलब मद्रास के बिजवाड़ा सम्मेलन हुआ था मद्रास में, वहाँ पे 9,42,000 बिहार को कहा गया था कि आप इतने इकट्ठा करें। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, तो ये किए थे कौन? मजहरुल हक, ठीक है। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक मजहरुल हक ने अक्टूबर 1921 में सदाकत आश्रम में मदरलैंड का प्रकाशन करते हैं, ठीक है। सदाकत आश्रम मजहरुल हक अक्टूबर 1921 में। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो ये 9,42,000 का लक्ष्य था, परंतु बिहार ने तो भी 7.5 लाख रुपया इन्होंने कर लिया इकट्ठा। तो 7.5 लाख रुपया बिहार ने इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। 9.5 लाख का 9,42,000 का लक्ष्य था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुआ था, कहाँ पे? तो गया में, ठीक है। 1921 में स्वराज सभा, ठीक है, 1921 में स्वराज सभा बिहार का बना था, गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये हो जाएगा जुलाई 1921 में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 1921 वाला अधिवेशन में अखिल भारतीय कार्यकारी समिति में एक स्थान मिल गया था, ठीक है, बिहार राज्य को। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। वहाँ नगरपालिका का चुनाव हो रहा था, वहाँ जितने लोगों ने वोट किया सभी के सभी असहयोगियों के पक्ष में खड़े थे। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे। और जो लोग निर्वाचित हुए उसमें थे मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद और जनकधारी प्रसाद, ये तीनों के तीनों मुजफ्फरपुर में निर्वाचित हुए, ठीक है, शफी, बिंदेश्वरी और जनकधारी। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी उनको किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया? तो ये दिए थे बिहार शरीफ। तो 1921 में आते हैं गांधी जी बिहार की यात्रा पे, तो इनको यहाँ पे कौन जगह पे मतलब वहाँ के लोगों ने स्वागत के लिए अभिनंदन पत्र देते हैं, तो ये हो जाएंगे बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं कहाँ से? तो बक्सर से, ठीक है, सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। बिहार में सहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में, ठीक है। विशेष ध्यान विदेशी वस्त्र वाला पे ध्यान कहाँ दिया गया? तो भागलपुर में दिया गया। भागलपुर कपड़ों का इसलिए दिया गया क्योंकि वो कपड़ों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। अब वैसे भी रेशम सिल्क वगैरह के लिए अभी भी भागलपुर ही जाना जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया था। वहीं भागलपुर से कौन नेता थे असहयोग आंदोलन में वो करने वाला नेतृत्व? तो ये थे दीप नारायण सिंह। कौन थे? दीप नारायण सिंह, ठीक है, दीप नारायण सिंह। और वहीं जबकि मुंगेर की बात किया जाए तो मोहम्मद जुबैर थे आपके मुंगेर से, मोहम्मद जुबैर मुंगेर से और दीप नारायण सिंह भागलपुर से। और भागलपुर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने का दिया गया क्योंकि वहाँ कपड़े थे। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो पटना भी आए थे, तो इनको भी मतलब काला झंडा दिखा के स्वागत किया गया था। पर ये पटना कब आए? तो ये 22 से 23 दिसंबर 1921 में, ठीक है। गांधी जी आए थे अगस्त में, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, अगस्त 1921 में आए थे गांधी जी बिहार शरीफ में। और वहीं दिसंबर में आए हैं आपको 22-23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना में। 22-23 दिसंबर, देखिए कितना मतलब क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है ना। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को होती है।
बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को होती है। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किया था। तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को, और इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। और इसका सबसे प्रमुख कार्य जो था राज्य में शांति बनाए रखना था। इसका सबसे प्रमुख कार्य था राज्य में शांति बनाए रखना। किसान समाचार के संस्थापक थे। तो किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? ये थे स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। तो यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। ठीक है, यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। और किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। और यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो ये हो जाएंगे विदेशिया। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पे किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया। बाबू तारापद जो थे ना, वो दरभंगा से थे, और इन्होंने यूनाइटेड प्रेस दरभंगा के मालिक भी थे, और इसीलिए इन्होंने विदेशिया छापा था, और जिसकी वजह से इन पे मुकदमा चलाया था। ठीक है, तो हो जाएगा तारापद विदेशिया। तारापद विदेशिया दरभंगा से। सरकार की दृष्टि में बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ये है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, और विशेष ध्यान दिया गया था भागलपुर में। बिहार में कहाँ पे फरवरी 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो ये भागलपुर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक सदस्य श्री एस सिन्हा ने सुलह में भूमिका निभाई थी, और यहाँ पे झंडा से संबंधित विवाद हो गया था। बिहार में शबनी अवज्ञा जांच समिति कब आया था? तो ये हो जाएगा 25 अगस्त 1922 को। बिहार में शबनी अवज्ञा जांच समिति आया था 25 अगस्त 1922 को। शबनी अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंचा था। ठीक है, बिहार में शबनी अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को आया था, और यह 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंचा। और फिर यहाँ पे हकीम अजमल खान समिति इसके पदेनाधीश थे। तो हकीम अजमल खान जो थे ना, इस समिति के 25 अगस्त 1922 को जो बिहार में शबनी अवज्ञा जांच समिति आई, उसको अध्यक्ष बने थे हकीम अजमल खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1922 में होता है। यह 27वां अधिवेशन कहाँ होती है? तो ये होती है गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ होती है? तो ये होती है गया में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में होता है गया में। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास ने किए थे। 37वां 1922 गया। राजेंद्र प्रसाद जी स्वागत कार्यालय के सचिव थे। ठीक है, इसके चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया गया का 37वां अधिवेशन, और फिर इसके ना सचिव थे राजेंद्र प्रसाद स्वागत कार्यालय के। और यह अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तेनुई गांव को चुना गया था। अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तेनुई गांव, ठीक है, गया के दक्षिण में तेनुई गांव को चुना गया था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो जो ये 1922 में गया में अधिवेशन हुआ, इसके सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। विधान परिषद में प्रवेश करना है कि नहीं करना है, या उसका बहिष्कार करना है। और इसी में ना विवाद हुआ था। तो फिर चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू अपना स्वराज पार्टी बनाते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए आ भी गया क्वेश्चन। तो 1 जनवरी 1923 का होता है। इसी विवाद की वजह से जो कुछ लोग उसमें विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, और कुछ लोग नहीं करना चाहते थे।
तो जो लोग करना चाहते थे उन्होंने अपना मोतीलाल नेहरू और फिर चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1 जनवरी 1923 को। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपको फरवरी 1923 में। तो 1 जनवरी को मतलब पूरा होती है स्वराज पार्टी नेशनल लेवल पे, और फिर फरवरी 1 महीना के बाद बिहार में भी स्वराज पार्टी की गठन होती है। बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे श्री नारायण प्रसाद। ठीक है, कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव बनते हैं। अब्दुल बारी सचिव हो जाते हैं। कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव। और फिर काउंसिल प्रवेश के समर्थकों की एक सभा होती है। कब होती है? तो 1923 में होती है 26 फरवरी 1923 को। तो 26 फरवरी 1923 को, जिसमें ये सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन फरवरी में होती है 1923 में। अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, सचिव होते हैं अब्दुल बारी और कृष्ण बल्लभ सहाय इसके होते हैं सहायक सचिव। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित होते हैं? तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है, तो श्री राजेंद्र प्रसाद 1923 में निर्वाचित होते हैं नगर पालिका के चेयरमैन पटना के। और इसके वाइस चेयरमैन कौन बनते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो यह 8 सीटों पर प्राप्त किए थे। तो 1923 में जो विधानमंडल का आम चुनाव होता है उसमें विधानसभा के सीटों पे इन्होंने 8 सीट जीत लिया था। ठीक है, 8 सीट। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें जीती? तो 8। ठीक है, सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किसने? तो सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था और सच्चिदानंद सिन्हा इनके साथी हसन इमाम। तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ये दोनों लोग मिलकर के सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ करते हैं। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा। तो सबसे अधिक प्रभावित रहा कौन सा? भागलपुर। तो 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा है भागलपुर। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित रहा है भागलपुर 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे में। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1921 में। 1921 में। तो बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब होती है? तो 1921 में होती है। बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हो जाएगा गया। तो बिहार में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन होता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? तो 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों के उद्घाटन किए थे। ठीक है, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक सदाकत आश्रम के अधीक्षक भी थे। किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू हुआ था? मुठिया प्रथा। ठीक है, तो मुठिया प्रथा चालू हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। मुठिया प्रथा चालू हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। बिहार में मुठिया प्रथा चालू किया गया था कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत किया गया था। तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा का शुरुआत हुआ था। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ जो होते हैं वो प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देते थे। 1 मुट्ठी मतलब मुठिया प्रथा इन द सेंस कि प्रतिदिन आपको 1 मुट्ठी अनाज जो है कांग्रेस को देना है फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा थे, बिहार के गवर्नर थे। तो ये इन्होंने क्या किया कि देखिए कि बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हो रही है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड सिन्हा। इनकी इस्तीफा जो होती है वो 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। सरकारी पदाधिकारियों के रवैये और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफा दिया था और इनके स्थान पर मैसूरिया की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हुई थी।
तो लॉर्ड सिन्हा तो चले गए और उनके जगह पे आ गए थे मैसूरिये। कौन आए थे? मैसूरिये। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी, ठीक है, संपादक थे पारसनाथ तिवारी, और समाचार पत्र, और मुद्रक श्री महावीर राम, ठीक है, मुद्रक थे महावीर राम, संपादक पारसनाथ तिवारी थे। इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था। तो ये हो जाएगा देश। तो देश जो समाचार पत्र था उस पे 1924 में पारसनाथ तिवारी और श्री महावीर राम इस संबंध में मुकदमा चलाते। इसका प्रकाशन जो होती है वो सर्च लाइट प्रेस से होता था। इसका प्रकाशन जो था वो सर्च लाइट से हो रहा था, ठीक है। तो फरवरी 1924 में पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पे मुकदमा चलाया गया था देश। इसका प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस से होता है। विजय का साधन तथा माता की पुकार, विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पे मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल ये स्वामी विद्यानंद, इन्होंने ही किया था। असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज कौन छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के मात्र 20 दिन ही बचे थे? वो चाहते तो 20 दिन में अपना परीक्षा दे करके कॉलेज खत्म कर सकते थे, परंतु पहले ही छोड़ दिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 20 दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिए जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ वाला पद था वकालत, ये छोड़ दिए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ये वकालत करते थे और इन्होंने इसको त्याग दिया असहयोग के तहत। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये हो जाएंगे छपरा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े थे कि भागलपुर से कौन करे थे? दीप नारायण सिंह, मुंगेर से मोहम्मद जुबैर और छपरा से करे थे राहुल संकृत्यान, ठीक है, छपरा से राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान का वास्तविक नाम केदार पांडे था, ठीक है, राहुल संकृत्यान का वास्तविक नाम केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में। यह अधिवेशन 5 और 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक है। यह अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 5 जनवरी 1921 को। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 5 जनवरी 1921 को। गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किए थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कहाँ पे? तो डाल्टनगंज में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वां अधिवेशन का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डाल्टनगंज में। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ लोगों ने खाद्यान्न हाटों को लूट लिया था? तो ये हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। तो असहयोग आंदोलन के समय भागलपुर प्रमंडल में लोगों ने खाद्यान्न हाटों को लूट लिया था। किस आंदोलन के समय गांधी जी को बिहार के एक गांव में एक वृद्धा खोजती हुई आई और कही कि मेरी उम्र 104 साल की है, मुझे ठीक से सूझता नहीं है, मैंने तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, अपने घर में मैं 2 मंदिर बनाई हूँ और मैंने सुना है कि महात्मा गांधी श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार हैं, जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करती मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो यह असहयोग आंदोलन में ही ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 103 नंबर क्वेश्चन। तो 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कुमार कालिका सिंह, इनका नाम कितना अच्छा है ना, कुमार कालिका सिंह। तो इन पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई किया गया था? तो ये हो जाएगा धारा 107। गिद्धौर महाराजा जमुई, इनके भतीजे थे जिनका नाम था कालिका सिंह। तो इन्होंने जमुई के न्यायालय में सजा हुई और भागलपुर जेल में इनको भेजा गया। श्रीमती सावित्री देवी भी उस समय असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी। तो कालिका सिंह गिद्धौर जमुई के महाराजा थे, गिद्धौर उनके भतीजे थे। इनको धारा 107 के अंतर्गत इन पे कार्रवाई हुआ था। बिहार के किस समाचार पत्र ने अपना आदर्श धनी एवं गरीब अधिकारी एवं गैर अधिकारी सबों के लिए सत्य तथा न्याय हासिल करना घोषित किया? तो ये हो जाएगा मदरलैंड। ठीक है, मदरलैंड। तो मदरलैंड ने बोला कि धनी एवं गरीब अधिकारी और गैर अधिकारी जितने लोग हैं सभी के लिए सत्य और न्याय हासिल करना है, मदरलैंड है। ठीक है। बिहार में केंद्रीय नियंत्रण अभिषद की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। केंद्रीय नियंत्रण अभिषद की स्थापना का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार उड़ीसा सरकार ने कब कांग्रेस स्वयंसेवक संघ, खिलाफत स्वयंसेवक, कौमी स्वयंसेवक, सेवक दल स्वयंसेवक तथा असहयोग स्वयंसेवक को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया? तो ये 19 दिसंबर 1921 को। ठीक है, 22 से 23 दिसंबर को प्रिंस वेल्स भी आते हैं बिहार में, और उसके 2-3 दिन पहले ही 19 दिसंबर 1921 को ये सारे संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। 24 जनवरी 1922 को किसने बिहार उड़ीसा विधान परिषद में 10 दिसंबर 1921 को की सरकारी अधिसूचना वापस लेने के लिए प्रस्ताव किया था? तो ये किए थे खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर ने। तो जो भी मतलब ये गैर कानूनी इसको घोषित किया गया था, तो 24 जनवरी को फाइनली 1 महीने के बाद ही बिहार उड़ीसा विधान परिषद में 10 दिसंबर 1921 की नहीं, ये दूसरा था, सॉरी, वो वापस वो नहीं था। ये 10 दिसंबर 1921 को जो सरकारी अधिसूचना जारी हुआ था उसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पेश किए थे खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर। 10 दिसंबर 2021 लिखा जो गलत हो जाएगा ना, 1900 होगा। ठीक है, 1921 की सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत संगठनों का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नूर मोहम्मद का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत हो गया। ठीक है, स्वीकृत हुआ था। तो नूर मोहम्मद ने उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है 19 दिसंबर को, नहीं तो यहाँ पे 19 दिसंबर को घोषित कर दिया गया और वही चीजें हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि 10 दिसंबर को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको मतलब 22 जनवरी 22 को नूर जो थे नूर ख्वाजा मोहम्मद नूर ने कहा कि इसको वापस ले लो, और इनकी बात मान भी लिया गया। सैयद महमूद को किस धारा के अंतर्गत सजा हुआ था? तो ये है धारा 144 का ई के तहत सैयद मोहम्मद महमूद को सजा हुआ। दीप नारायण सिंह कहाँ नगर पालिका के चेयरमैन थे? तो भागलपुर से ही संबंध रख रहे थे, तो भागलपुर के ही होंगे। असहयोग आंदोलन के उपरोक्त 1922 में सविनय अवज्ञा के संदर्भ में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की राय आखिर क्या थी? ठीक है, तो किसी तरह का सविनय अवज्ञा के लिए प्रांत तैयार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सेकंड कहता है कि प्रांत व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार था, और किंतु सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल सही बात है ये, मतलब सविनय अवज्ञा के लिए व्यक्तिगत प्रांत रूप से तैयार था, लेकिन सामूहिक के लिए अभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों के बीच में उतनी ज्यादा अभी तक इसकी होता है राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं फैली हुई थी, इसीलिए सेकेंड वाला बी वाला सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से रक्षात्मक सविनय अवज्ञा शुरू की जाए, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तो व्यक्तिगत रूप से रक्षात्मक सविनय अवज्ञा शुरू की जाए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अपनी पूरी सजा काटकर हजारीबाग जेल से रिहा हुए थे कौन? तो ये हो जाएंगे जनकधारी प्रसाद। ठीक है, तो अपना पूरा का पूरा सजा काट के ये हजारीबाग जेल से रिहा हुए जनकधारी प्रसाद। बाबू जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर के असहयोगी नेता थे। तो मुजफ्फरपुर से थे बाबू जनकधारी प्रसाद थे। ठीक है, कांग्रेस के गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में किसने श्रम संगठन विषयक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएंगे दीप नारायण सिंह। ठीक है, तो गया अधिवेशन में ये तो भागलपुर से नेतृत्व कर रहे थे, परंतु इसने श्रम संगठन, ठीक है, श्रम संगठन विषयक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे दीप नारायण सिंह। तो भागलपुर के दीप नारायण सिंह का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। नागपुर झंडा सत्याग्रह के क्रम में बिहार के किस सत्याग्रही की मृत्यु नागपुर जेल में हो जाती है? तो ये हैं श्री हरदेव नारायण सिंह। तो श्री हरदेव नारायण सिंह का जो मृत्यु है वो हो जाती है नागपुर में। ठीक है, और यह 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसी दिन ना 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस मनाया जाता है। हरदेव नारायण सिंह का नागपुर झंडा सत्याग्रह के क्रम में इनका मतलब मृत्यु हो जाता है, इसीलिए 18 जुलाई 1923 को। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है 9 मार्च 1923 को पटना में होती है। ठीक है, 9 मार्च 1923 को पटना में होती है और इसके अध्यक्ष थे अरुणजय सहाय वर्मा। तो स्वराज पार्टी बिहार शाखा की दूसरी बैठक, इसका तो गठन ही होता है ना 1923 में। ठीक है, फरवरी 1923 में होता है गठन और दूसरी बार मार्च आते आते फिर से हो जाती है बैठक। और वहीं जो ऑल इंडिया वाला था वो जनवरी में उसकी गठन होती है। ठीक है, जनवरी में और फरवरी में बिहार स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक 9 मार्च को होती है और ये होती है पटना में और उसके अध्यक्ष क्या होते हैं अरुणजय सहाय वर्मा। बेतिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेतिया नगर पालिका के लिए निर्वाचित किन पे हमला करवाया था? तो ये हो जाएंगे बिपिन बिहारी वर्मा और प्रजापति मिश्र। तो बिपिन बिहारी वर्मा और प्रजापति मिश्र जो थे ये दोनों लोगों ने बेतिया के मैनेजर, ठीक है, बेतिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेतिया नगर पालिका के लिए निर्वाचित, ठीक है, तो बेतिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेतिया नगर पालिका के लिए 2 लोग निर्वाचित थे ना, बिहारी वर्मा और प्रजापति मिश्र। तो इन लोगों पे हमला करवाया था, बिहारी वर्मा प्रजापति मिश्र पे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक के 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ होती है? ये होती है पूर्णिया में और इसकी अध्यक्षता करते हैं श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1908 में हुआ था ना, और इस खिलाफत सम्मेलन इसकी बैठक 1924 में कहाँ होती है? तो पूर्णिया में होती है। और इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी अध्यक्षता श्री कृष्ण सिंह किए थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये किए थे श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना जो बिहार में था वो किसने किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। और स्वराज दल, ठीक है, स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा उरांव जनजाति। ताना भगत आंदोलन की उरांव जनजाति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में भाग लिए थे और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, उरांव जनजाति। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा रचनात्मक चरण 1924 से 1928 तक। और बिहार बहुत ज़्यादा ये नहीं है, एकदम छोटा सा ही है। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रचनात्मक चरण अगले वीडियो में, और बस एक आध वीडियो और आएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा बिहार का। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ भी पढ़ लेंगे। पॉलिटी बहुत कमी है, एक आध वीडियो में हो जाएगी। और फिर प्राचीन वाला तो सभी लोग हम लोग पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं। और ज्योग्राफी कर लेंगे, हो गया बिहार खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।